अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल साहिर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर 9 ट्रांसपोर्ट हम पढ़ रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन के बारे में जान चुके हैं। ट्रांसपोर्ट क्या है, एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करते हैं। ट्रांसपोर्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट या तो एनिमल के अंदर जो मुख्तलिफ मादा जाते हैं इनकी ट्रांसपोर्ट करनी होती है, यानी मुख्तलिफ मटीरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, तो इस प्रोसेस को ट्रांसपोर्ट कहेंगे। ये प्लांट के अंदर हम ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं। सिंपल सा ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर। इसमें आज हम हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन के बारे में जानेंगे कि ट्रांसपायरेशन टर्म कब इस्तेमाल होगी, इसका क्या मतलब है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे ट्रांसपायरेशन के हवाले से, वो भी यहाँ पे आपको बताऊंगा कि ट्रांसपायरेशन के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, उनके आंसर क्या होंगे। तो रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस थ्रू एवेपोरेशन। अब ट्रांसपिरेशन का मतलब ये है कि प्लांट की सरफेस जो है, जो पौधा है, इसकी सरफेस से पानी का बुखारात बन के उड़ जाना, ये ट्रांसपिरेशन है। सिंपल सी डेफिनेशन है। उर्दू मीडियम वाले भी इस तरह लिख लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले भी ये छोटी सी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ये ट्रांसपिरेशन है, ये लॉस ऑफ वाटर है, यानी पानी का ज़िया है। कहाँ से? फ्रॉम प्लांट सरफेस, प्लांट की सरफेस से। किस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है? एवेपोरेशन प्रोसेस। एवेपोरेशन प्रोसेस सिंपल आपको बता देता हूँ कि ये कैसा प्रोसेस है जिसमें बिलो मेल्टिंग पॉइंट पर जो पानी के बुखारात हैं वो उड़ जाते हैं, यानी वो एवेपोरेट हो जाते हैं वो सरफेस छोड़ के। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एवेपोरेशन। और प्लांट, बिलखसूस प्लांट की सरफेस से एवेपोरेशन का हो जाना जो है वो है ट्रांसपिरेशन। आप कपड़े जो है वो गीले हैं, धूप में खुश्क होने के लिए रख देते हैं, तो कुछ देर के बाद देखते हैं कि वो कपड़े खुश्क हो गए हैं। अब वो खुश्क क्यों होकर हुए हैं? क्योंकि उनके अंदर जो वाटर प्रेजेंट था वो एवेपोरेट हो गया है, यानी वो बुखारात बन के उड़ गया है, बाकी कपड़े खुश्क हो गए हैं। ऐसा प्रोसेस जब प्लांट के अंदर होता है तो इसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन। जब आप देखते हैं कि गर्मियों के अंदर अक्सर पौधे जो हैं वो मरझाए हुए होते हैं, उसकी वजह क्या है कि उनके अंदर उस वक्त गर्मियों के में जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ट्रांसपिरेशन की रेशियो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो वाटर का लॉस है वो बहुत ज्यादा हो चुका होता है और पौधा मुरझा जाता है। अब आगे रीड करते हैं। दिस लॉस में अकर थ्रू स्टोमेटा इन लीव। ये किस जगह से ज्यादा होता है ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस? स्टोमेटा जो प्लांट्स के लीव्स के अंदर प्रेजेंट है, पत्ते के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट है, छोटे सुराख, इसके बारे में आपको बताऊंगा स्टोमेटा के बारे में। वहां से पानी का ज़िया होता है। इसके अलावा थ्रू द क्यूटिकल प्रेजेंट ऑन लीफ एपिडर्मस, जो पत्ते की सबसे बलाई लेयर है उसको क्या कहते हैं? एपिडर्मस। क्यूटिकल की है, वहां से इसका ज़िया होता है। उसके बाद एंड थ्रू स्पेशल ओपनिंग कॉल्ड लेंटिसेल्स प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ सम प्लांट्स। कुछ पौधे जो हैं उनकी जो बार्क है या उनके जो तने हैं उनके अंदर छोटे छोटे सुराख हैं जिनको हम लेंटिसेल्स कहते हैं। लेंटिसेल्स से भी जो पानी है वो एवेपोरेट होके जाया होता है। इस प्रोसेस को भी हम जो है वो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक तो यहाँ पे डेफिनेशन ट्रांसपिरेशन की आ सकती है, दूसरे नंबर पे जो डेफिनेशन है वो लेंटिसेल्स की है। लेंटिसेल्स क्या है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये टीनी ओपनिंग है। कहाँ पे प्रेजेंट है? स्टिम्स के अंदर या बार्क के अंदर, यानी उनकी बार्क जो लेयर है उसके अंदर टीनी ओपनिंग, छोटे छोटे सुराख हैं जो कि उनके तने के अंदर प्रेजेंट है, उनको लेंटिसेल्स कहते हैं। यानी अब हमने तीन बातें सीखी हैं कि जो एवेपोरेशन है, ट्रांसपिरेशन है, वो एक एवेपोरेशन प्रोसेस से पानी का ज़िया होता है। पौधे के मुख्तलिफ पार्ट से, फॉर एग्जांपल स्टोमेटा से निकल गया, उसके बाद जो है वो एपिडर्मस लेयर्स से निकल गया, ठीक है, उसके बाद ये लेंटिसेल से निकल गया। इन तीनों जगह से पानी जो है वो निकल रहा है, एवेपोरेट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहेंगे। अब इसका जो मैकेनिकल प्रोसेस है वो जानते हैं कि ये कैसे कैसे जो है वो पानी एवेपोरेट हो रहा है और किन किन एरिया से जो है ये प्लांट से इसका आउटफ्लो हो रहा है। अब देखते हैं, रीडिंग करते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन अकर थारोस्टोमेटा।
ज्यादातर जो ट्रांसपिरेशन है ये स्टोमेटा के अंदर होती है, इज कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। शॉर्ट डेफिनेशन आती है व्हाट इज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अब आप लिखेंगे कि पानी का जो ज्यादातर ज़िया है, जो पानी ज्यादातर ट्रांसपिरेशन है वो होती है स्टोमेटा से। इसलिए जो अब इससे पहले हमने 3 ऐसी जगह पढ़ी हैं जहां से पानी एवेपोरेट हो रहा है, एपिडर्मिस है, ठीक है, उसके बाद लेंटिसेल्स हैं, स्टोमेटा है। लेकिन बिलखुसूस जब स्टोमेटा से पानी का ज़िया हो रहा है, एवेपोरेट हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रही है, तो इसको हम स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहेंगे। उसके बाद the mesophyll cells of leaf provide large surface area for the evaporation of water। अब मेसोफिल सेल्स जो हैं वो सतही रकबा फ्राहम कर रहे हैं एवेपोरेशन के लिए, वाटर की एवेपोरेशन के लिए। मेसोफिल सेल्स ऐसी प्लेसेस हैं जो कि सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं, यहां से पानी ने एवेपोरेट होना है। कौन से सेल्स हैं? मेसोफिल सेल्स। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म कैसा है। सबसे पहले वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम जाइलम इनटू मेसोफिल सेल्स। अब इससे पहले हमने पढ़ा है कि जाइलम जो टिश्यू है वो रिस्पॉन्सिबल है किसका? वाटर एंड साल्ट्स या मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। जड़ों से पानी को लेकर जाइलम टिश्यू आता है बलाई पार्ट्स की तरफ, एरियल पार्ट्स की तरफ। अब सबसे पहले जो वाटर है, वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम जाइलम इनटू मेसोफिल सेल्स। अब जाइलम टिश्यू के अंदर ही वाटर प्रेजेंट है तो वहां से मेसोफिल सेल्स के अंदर पानी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम वेयर इट कम्स आउट एंड मेक अ वाटर फिल्म ऑन द सेल वॉल्स ऑफ द मेसोफिल सेल्स। जब सेल वॉल्स के अंदर, जब मेसोफिल सेल्स के अंदर जाइलम टिश्यू से पानी आ जाएगा, देन इसके अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाने की वजह से मेसोफिल्स की जो सेल वॉल्स हैं, इस सेल वॉल्स के ऊपर ये एक बारीक लेयर बनाएगा जिसको हम वाटर फिल्म कहेंगे। किसके ऊपर? मेसोफिल सेल्स की सेल वॉल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद मेसोफिल सेल्स की सेल वॉल के ऊपर जब इसकी बारीक लेयर बन गई, फिल्म बन गई, देन फ्रॉम हियर वाटर एवेपोरेट इनटू एयर स्पेसेस ऑफ द लीफ। तब यहां से एवेपोरेट होगा वो जो वाटर फिल्म इसने सेल वॉल के ऊपर बनाई है मेसोफिल सेल के। एवेपोरेट होने के बाद ये जो पत्ता प्रेजेंट है वहां पे, लीफ है, उसके अंदर जो एयर स्पेसेस हैं वहां पे आ जाएगा। अब एयर स्पेसेस के अंदर आने के बाद वाटर को वेपर्स देन डिफ्यूज फ्रॉम एयर स्पेसेस टुवर्ड्स स्टोमेटा। अब एयर स्पेसेस के अंदर इसकी कॉन्सेंट्रेशन जब ज्यादा होगी तो फिर इसके अंदर डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा, डिफ्यूज हो गए, ये कहाँ आ गया? स्टोमेटा के अंदर आ जाएगा। एयर स्पेसेस के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाने की वजह से ये डिफ्यूज होके स्टोमेटा के अंदर आ जाएगा, और स्टोमेटा के अंदर आने के बाद बस ये बिल्कुल रेडी है कि ये एवेपोरेटिव होके एनवायरनमेंट के अंदर चला जाए, एंड देन पास टू आउटसाइड एयर। और तब ये स्टोमेटा से जो है ये एवेपोरेट होता है, वो खराब बनता है और हवा के अंदर चला जाता है। स्टूडेंट्स, ये थी सिंपल ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन का मैकेनिज्म, ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन, लेंटिसेल्स, ठीक है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन, इसको मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।